ओके दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। एक पार्टिकल जिसका मास है 0.8 kg, वो एक ऐसा सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। उसका एम्पलीट्यूड जो है वो है मेरा 1 मीटर और उसका टाइम पीरियड जो है वो है 11/7 सेकेंड। देन फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी जब x हमारा 0.5 मीटर होगा। ठीक है, तो हम किस तरीके से प्रोसीड करेंगे यहां पर। अच्छा ध्यान दो, हम लोगों ने पहले ही एक चीज किए थे और वो x और v में एक रिलेशन जो है वो हमने बनाए थे, और वो जो रिलेशन था वो हमारा क्या था, जहां से हमारी पूरी जर्नी चालू हुई थी। v स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस चीज के ऊपर हम ध्यान दें। ठीक है, अच्छा ए तो जो है वो हमें डायरेक्टली दे रखा है। जो हमारा ओमेगा है t इज 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा जो होगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर t 2 पाई बाई ओमेगा है तो ओमेगा को मैं लिख सकता हूं 2 पाई बाई t का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज हम साफ साफ लिख सकते हैं। अच्छा 2 पाई का वैल्यू है 22/7 लगभग ले लो, क्योंकि टाइम पीरियड हमें उस तरीके से दे रखा है। इसका होल स्क्वायर, ए का जो वैल्यू है वो है मेरा 1 स्क्वायर माइनस 0.6 का होल स्क्वायर, तो ये मेरे पास हो जाएगा 16 और ये मेरे पास हो जाएगा 0.64। ये मेरे पास जो हो जाएगा दैट विल बी 0.64, 0.8 का स्क्वायर, वो आ जाएगा मेरे पास v स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास आ जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू m इंटू v स्क्वायर। मास जो है वो है मेरा 0.8 kg, 16 इंटू 0.64, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 0.4, यानी ये हो जाएगा 10 इंटू 0.64 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 64, तो ऑब्वियसली बात है 16 स्क्वायर तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, 0.16 इंटू 0.16, तो ये मेरे पास हो जाएगा 160 इंटू 0.0256। ठीक है, अब इसको सिंपली कंप्यूट कर लो, तुम्हारे पास लगभग अगर हम देखें तो ये हमारे पास 4 जूल जो है वो आ जाएगा। ठीक है, वही आएगा ना, हाँ लगभग 4 जूल जो है वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। x इक्वल्स टू a sin square omega t minus pi by 4. Then we have to prove that the motion is SHM. We have to find its time period, amplitude, and mean position. We have to draw the x versus time graph, and we have to also plot the v versus x graph. तो ये हम किस तरीके से प्रोसीड करने वाले हैं, इस चीज के ऊपर ध्यान दो दोस्तों। x जो है क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a/2 इंटू 2 साइन स्क्वायर ओमेगा t माइनस π/4। क्या मैं ये लिख सकता हूं या नहीं? ऑब्वियसली बात है लिख सकता हूं। एंड 2 साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos 2 थीटा, सो दैट विल बी 1 माइनस cos ऑफ 2 ओमेगा t minus π/2, and that can be written as 1 minus cos π/2 minus 2 omega t। cos of minus theta तो cos theta ही होता है। Now cos of π/2 minus theta is nothing but sin theta, तो हमारे पास आ जाएगा x equals to a/2 minus a/2 into sin of 2 omega t, एंड इसको अगर हम ढंग से लिखे थोड़ा सा, x माइनस a/2
is equals to a by 2 sine of 2 omega t plus pi. So that is the equation that is given to us. हम अपना फेवरेबल फॉर्मेट पे ये वाला इक्वेशन को लिख चुके हैं, ठीक है, राइट। अब ध्यान दो, इट इज a SHM. Mean position is at x equals to a by 2. मीन पोजिशन जो है वो है मेरा x इक्वल्स टू a by 2 पर, ठीक है, राइट। अच्छा, एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा? एम्पलीट्यूड ऑब्वियस सी बात है हमारे पास आ जाएगा a by 2, और टाइम पीरियड वो आ जाएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू t, दैट विल बी 2 pi by 2 omega, दैट विल बी सिंपली pi by omega, ठीक है। अच्छा, इनिशियली एट t इक्वल्स टू 0 अगर हम यहां पर ध्यान दें, t इक्वल्स टू 0 अगर हम पुट करेंगे तो t इक्वल्स टू 0 पर तो ये वाला क्वांटिटी हमारा 0 हो गया, साइन पाई आएगा तो ये वाला क्वांटिटी भी 0 हो जाएगा, और x आ जाएगा a by 2। अच्छा, एक चीज और, दिस लाइज इन द इंटरवल ऑफ -1 to 1, तो x विल लाई इन द इंटरवल, जब -a by 2 होगा x 0 होगा, जब +a by 2 होगा तब वो a हो जाएगा। x हमारा लाई करेगा फ्रॉम 0 to a। तो अब हम लोग पहले ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं x वर्सेस t का। तो अगर हम x वर्सेस t का ग्राफ ड्रॉ करें तो किस तरीके का ग्राफ हमारे पास आने वाला है? तो यहां पर मैं पहले ड्रॉ कर दे रहा हूं x इक्वल्स टू a, और इसके अलावा मैं साथ ही साथ ड्रॉ कर दे रहा हूं x इक्वल्स टू a by 2, जहां से वो अपना जर्नी को चालू करेगा ना। जैसे ही मैं t का वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो ये वाला क्वांटिटी थर्ड क्वाड्रेंट पे जाएगा, सो दिस वन विल बी नेगेटिव, सो x विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। करते 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 जब ये वाला क्वांटिटी का वैल्यू हमारा पाई बाई 2 हो जाएगा, 2 ओमेगा टी का वैल्यू जब पाई बाई 2 हो जाएगा, यानी t जब मैं पुट कर दूंगा कितना, पाई बाई 4 ओमेगा, तो पाई बाई 4 ओमेगा पे ये वाला क्वांटिटी -a by 2 हो जाएगा और x हो जाएगा हमारा 0। तो सबसे पहले इट विल डिक्रीज समथिंग लाइक दिस, एंड दिस विल हैपन फॉर t इक्वल्स टू पाई बाई 4 ओमेगा। नाउ इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग जब तक ना वापस इसका वैल्यू हो जाता है a by 2, एंड दिस विल हैपन एट t इक्वल्स टू पाई बाई 2 ओमेगा। यानी ये वाला क्वांटिटी जब हमारे पास हो जाएगा पाई, तब ये वाला क्वांटिटी हमारा 0 हो जाएगा और वापस x हमारा a by 2 आएगा। अब जब मैं t और बड़ा पुट करूंगा तो अब ये वापस गोल घूम के फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएगा, सो नाउ इट विल बी अ पॉजिटिव, सो इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग टिल दिस पॉइंट, दैट विल बी 3 pi by 4 omega, and after that it will again keep on decreasing till the time period pi by omega, it will be a by 2, and after that the graph will repeat itself, और इसको कंट्रोल से कंट्रोल भी कर डालो तो हमारा जो पूरा ग्राफ है वो मिल जाएगा। तो एक जो मेरा पूरा साइकिल है उसको मैंने यहां पर बना दिया हूं। अच्छा, v क्या होगा? v दैट इज इक्वल्स टू dx by dt। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं, यहां पर कर दो 0 -a by 2 इंटू 2 ओमेगा
cos of 2 ओमेगा टी। ठीक है, सो v जो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी माइनस ए ओमेगा कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी। ये आ जाएगा मेरे पास वेलोसिटी। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बोला नहीं है, लेकिन अगर हम ड्रॉ करें तो ध्यान देना, दिस क्वांटिटी विल लाई बिटवीन -1 to 1। दिस क्वांटिटी विल लाई बिटवीन -1 to 1। एंड ध्यान देना, t इक्वल्स टू 0 पे ये वाला क्वांटिटी होगा मेरे पास 1। तो t इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ए ओमेगा। सो मैं यहां पर दो लाइन बना लेता हूं। दिस विल बी माई ए ओमेगा एंड दिस विल बी माई माइनस ए ओमेगा। तो यहां से पहले ग्राफ इंक्रीज करेगा, फिर ए ओमेगा पे जाएगा, फिर डिक्रीज करते हुए वापस 0 पर आ जाएगा। ये वाला कब होगा? ये वाला चीज होगा ऑब्वियसली π/4 ओमेगा पर। ये वाला मेरा होगा π/2 ओमेगा पर। ये मेरा होगा 3π/4 ओमेगा पर। एंड ये मेरे पास होगा π/ओमेगा पर। ये मेरे पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम जो है वो आ जाएगा। हाँ, बट ये तो हमें पूछा नहीं है, हमें वेलोसिटी वर्सेस एक्स जो है वो हमें निकालने की जरूरत है। सो यहां पर अगर हम ध्यान दें, x -a/2 का होल स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा? a²/4 साइन स्क्वायर 2 ओमेगा टी। मैंने ये वाला इक्वेशन को होल स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, और मेरे पास दूसरा जो आ जाएगा दैट विल बी v² इक्वल्स टू a² ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 ओमेगा टी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? x -a/2 का होल स्क्वायर बाई a/2 का होल स्क्वायर प्लस v² बाई a ओमेगा का होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, नाउ ऑब्वियस सी बात है, ये अगर हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। इस इलिप्स का जो हमारा सेंटर होगा वो सेंटर हमारा डेफिनेटली होगा a/2, 0 पर। अच्छा, अब मेजर एक्सिस कौन होगा, माइनर एक्सिस कौन होगा, वो तो हमारा डिपेंड करता है ओमेगा के वैल्यू के ऊपर। ठीक है, लेकिन ओमेगा का वैल्यू जो है वो मान लो हाफ से बड़ा है, मैंने मान लेता हूं हाफ से बड़ा है। सो ये मेरा v है, ये मेरा x है। x का वैल्यू जो है वो मेरा बाउंडेशन है, x का वैल्यू जो है वो मेरे पास बाउंडेशन है। ठीक है, वो मेरा जो है वो किसी भी हालत पर 0 से a के बीच पे ही होगा। हर हाल पे x का जो वैल्यू है वो तो हमारा 0 से a के बीच पे ही होगा। दिस इज गोइंग टू बी द सेंटर a/2, 0। So the ellipse will look something like this. यहां से यहां पर लूप और फिर यहां से यहां पर लूप। तो ये मेरे पास हो जाएगा a ओमेगा और ये मेरे पास हो जाएगा -a ओमेगा। ये मेरे पास हो जाएगा a ओमेगा और ये मेरे पास हो जाएगा -a ओमेगा। तो ये लूप जो है वो मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM, फाइंड द रूट मीन स्क्वायर स्पीड एंड एवरेज स्पीड इन 1 कंप्लीट साइकिल। ठीक है, 1 पीरियड के अंदर
and also find the average magnitude of acceleration. The given amplitude equals to a and the angular velocity is equals to omega. ठीक है, right? Angular velocity नहीं, चलो सॉरी angular frequency ले लो, angular frequency to be omega. तो हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? So x मैंने मान लिया a sin ओमेगा t प्लस 5, तो हमारे पास v जो आ जाएगा दैट विल बी a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस 5. ठीक है, राइट. अच्छा ध्यान देना, एवरेज वेलोसिटी इन वन साइकिल वो तो हमारा डेफिनेटली जीरो आने वाला है ही है. द रीजन इज प्रेटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. यहां पर तो हमारा ट्राई टू रियलाइज एवरेज वेलोसिटी एक साइकिल पे तो जीरो आएगा ही आएगा, क्योंकि एक साइकिल का टोटल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है. बट वो हमारा काम का नहीं है, हमें एवरेज स्पीड निकालने की जरूरत है. अच्छा ट्राई टू रियलाइज, फाई इज नॉट गोइंग टू चेंज द एवरेज. फाई केवल और केवल ग्राफ को बाय अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लेफ्ट शिफ्ट या फिर राइट शिफ्ट करता है. तो for the sake of simplicity, without any loss of generalization, without any loss, ठीक है, in generality, ठीक है, हम सिंपली फाई जो है उसको जीरो ट्रीट कर सकते हैं. Without any loss in generality, we can simply consider phi to be equals to 0. यानी हमारे पास v जो आ जाएगा that will be a omega cos omega t. अच्छा, क्योंकि कोसाइन कर्व है जो कि हाईली सिमेट्रिक कर्व है, तो वी हैव टू रियलाइज वन मोर थिंग. v एवरेज और v root mean square in one time period t will be equals to v average or v RMS in t by 4. मैं 1/4 साइकिल पे निकालूं या फिर पूरे साइकिल पे निकालूं, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एरिया जो है, एरिया वाइज अगर हम ध्यान दें, वो हमारा चारों इक्वल पार्ट पर डिवाइड होता है. सो v एवरेज विल बी सिंपली इक्वल्स टू इंटीग्रल v dt फ्रॉम 0 to t by 4 डिवाइडेड बाय t by 4. ठीक है, दैट कैन बी रिटन एज v एवरेज. सो दिस कैन बी रिटन एज a omega integral 0 to t by 4 cos of omega t dt divided by t by 4 आ जाएगा. अरे cos ओमेगा टी का इंटीग्रेशन में 1 by ओमेगा sin ओमेगा टी आएगा, तो ओमेगा ओमेगा तो काट दो, तो that will be a divided by t by 4 sin omega t from 0 to t by 4. Now that will come out to be equals to sin of pi by 2. 2 pi by omega t by 4 जो हो जाएगा 2 pi by omega divided by 4. तो ओमेगा ओमेगा कट, 2 pi by 4 that is pi by 2, sin pi by 2 minus sin 0. तो a
2 पाई बाई ओमेगा इंटू 4, यानी 2a ओमेगा बाई पाई. दैट इज गोइंग टू बी द V एवरेज. बाय द वे, एवरेज निकालने के लिए इतना दिमाग की दही करने की कोई जरूरत नहीं थी. दिमाग की दही करने की कोई जरूरत ही नहीं थी. ट्राई टू रियलाइज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. नाउ T/4 में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो तो हमारा सिंपली a होगा, और उसके लिए टाइम जो लगेगा वो मेरा T/4 होगा, और वही तो हमारा आया है a डिवाइडेड बाई T/4. तो ये मेरे पास सिंपली आ जाएगा 2a ओमेगा बाई पाई. तो ये चीज अगर याद भी रख सकते हो तो रख लेना. V एवरेज इन SHM जो आता है वो आता है 2 बाई पाई इंटू V मैक्स. ठीक है. V RMS किस तरीके से निकालेंगे? ना ध्यान दो, V RMS 0 to T/4 V square dt divided by T/4. That is what I can write. So यहां पर मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रल 0 से T/4 V square dt, that will be a square omega square cos square omega t dt 0 से T/4. तो मेरे पास यहां पे बाई 2 कर दूंगा और यहां पर इंटू 2 कर दूंगा. तो ये मेरे पास आ जाएगा सिंपली a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 0 to T/4 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी dt. अरे कॉस 2 ओमेगा टी का जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो साइन 2 ओमेगा टी आएगा. जब मैं T/4 पुट करूंगा तो ध्यान देना मेरे पास आएगा साइन पाई माइनस साइन 0. तो दिस टर्म इज नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब अस. तो ये वाला टर्म हमारे पास सिंपली आ जाएगा a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 इंटू T/4. तो V RMS सिंपली हमारे पास आ जाएगा a ओमेगा बाई √2. So the root mean square speed in SHM simply comes out to be a omega by √2. ठीक है. And what about the average acceleration? So mean position से अगर मैं एक्सट्रीमिटी की तरफ जा रहा हूं, यहां पर इसका वेलोसिटी है a ओमेगा और यहां पर v है 0. तो magnitude of delta v will simply come out to be equals to a omega. So delta t जो है that is T/4, that will be pi by 2 omega. So average acceleration magnitude wise will be a omega divided by pi by 2 omega. That will be omega square a into 2 by pi. And ये भी आ जाएगा एवरेज एक्सीलरेशन के लिए भी a max upon 2 pi. तो सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड सवाल था, बट ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद रखेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा. ओके ओके दोस्तों, क्या दिया हुआ है देखो. x is given to be 4 sin omega t plus 5 sin omega t plus 37 degree. We have to find the amplitude of SHM. तो हम किस तरीके से निकालेंगे? ध्यान दो, यहां पर बहुत सिंपल सी बात है. जो हमारे पास x आ जाएगा इसको तो हम नहीं छेड़ेंगे, ये सिंपली आ जाएगा 4 sin omega t
it will be sin omega t into cos 37 4/5 plus cos omega t into sin 37 that is 3/5. तो x मेरे पास जो आ जाएगा अगर हम ध्यान दें that will be a sin omega t plus 3 cos omega t. और ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी देखे थे, बस सिंपली कन्वर्ट करने की देर थी. ठीक है, जो हमारा एम्पलीट्यूड आता है that will be simply under root 8 square plus 3 square. So this will be 64 plus 9. तो मेरे पास कितना हो जाएगा? A will be equals to root over of 73. That is the value of amplitude. तो ऐसे क्वेश्चनों को सिंपली इस तरीके से हैंडल करना है. मेरे ख्याल से समझ में आ गया है. ओके दोस्तों, तो ये एक्सटी ग्राफ जो है वो हमें दे रखा है. हमें एसएचएम का इक्वेशन जो है वो हमें निकालनी है. ठीक है. अच्छा, सबसे पहली बात, एक इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज तो मालूम पड़ गया है, जो हमारा एम्पलीट्यूड है दैट एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर. एट t equals to 0, as t increases, x increases, तो हमारा जो इक्वेशन होगा x will be equals to a sin omega t plus phi के फॉर्मेट में हम अपना इक्वेशन को लेने वाले हैं. x equals to a sin omega t plus phi, that is the format of the equation that we are looking for. ठीक है, राइट. तो ये इक्वेशन एक बार जब हमारे पास आ चुका है तो हम क्या लिखेंगे? x will be 10 sin omega t plus phi. So t equals to 0 पर x हमें 5 दे रखा है, तो 5 equals to 10 sin phi. तो sin phi equals to half. तो जो हमारा इनिशियल फेज phi आ गया है that is simply 30 degree or pi/6. That is what you can write. तो हमारे पास ये आ गया है सबसे पहले, जो x will be 10 sin omega t plus pi/6. Now, अब यहां पर अगर हम ध्यान दें, t is equals to 1 second, x will be 0. So what I have is 0 equals to 10 sin of omega plus pi/6. So sin of omega plus pi/6 that is equals to 0. अब बात ये, 0 तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, sin 0 भी लिख सकते हैं, sin हम pi/6 भी, sin pi भी लिख सकते हैं, sin 2 pi भी लिख सकते हैं. क्या लिखे इसको? ना ध्यान देना, t equals to 0 पर सॉरी क्या लिख दिया मैंने, सॉरी 0 थोड़ी ना है, सॉरी x 10 है, सॉरी. सो ये मेरे पास 1 है. अब ये 1 तो कुछ भी हो सकता है, pi/2 भी हो सकता है, sin pi/2, या sin हो सकता है 2 pi plus pi/2 होगा. तो बात यह है, जो t equals to 0 पर पहली बार मैक्सिमा जो आ रहा है वो हमारा t equals to 1 second पर आ रहा है. तो we will go for the minimum possible positive value of omega
we will go for the minimum possible positive value of the omega. तो ऑब्वियस सी बात है ओमेगा प्लस पाई बाई 6 has to be written as pi by 2, यानी ओमेगा will be simply pi by 3. ओमेगा will be simply equals to pi by 3. तो ओमेगा अगर हमारा pi by 3 है तो मेरे पास सिंपली ये आ जाएगा जो x will be equals to 10 sin pi by 3t प्लस पाई बाई 6. ओके, मेरे ख्याल से ये चीज हमें यहां पर समझ में आ गया है. ओके ओके दोस्तों, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है? अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग ऑसिलेशन, v square is given to be equals to 108 minus 9x square. We have to prove that the motion is SHM. We have to also find the amplitude and the time period. अच्छा, एक तो तरीका है जो हम इक्वेशन तुम लोगों के लिए रटवाए थे. v square is nothing but omega square into a square minus x square. So ये है for SHM. और यहां पर अगर हम ध्यान दें, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये और ये वाला फॉर्मेट ऑब्वियसली सेम है. तो हम सिंपली लिख सकते हैं मोशन इज SHM. मोशन जो होगा वो हमारा डेफिनेटली SHM तो है ही है, ये चीज हम लिख सकते हैं. और यहां पर एक बार मोशन SHM हमने कर लिए हैं तो सिंपली कंपेयर करते हैं. तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हमारा 9 है, तो ओमेगा जो होगा दैट विल बी 3 rad per second. ओमेगा विल बी 3 rad per second. एंड ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 108. तो ए स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी सिंपली, ए स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी सिंपली 12. तो ए विल बी सिंपली 2√3 मीटर. या फिर यहां पे यूनिट्स वो नहीं दे रखा है, तो A will be simply 2√3 यूनिट. ये एक तरीका है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का. अच्छा, मान लो हमें ये वाला चीज मालूम नहीं है, तो ऑल्टरनेट तरीका देखो. ये जो इक्वेशन दे रखा है उसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. d by dt of v square equals to d by dt of 108 minus 9x square. तो मेरे पास ये आ जाएगा 2v into dv by dt, that is acceleration a, that is minus 9 2x into dx by dt, that will be v. तो v तो काट दो, तो a मेरे पास आ जाएगा -9 इंटू एक्स. और इस फॉर्मेट पे आया है तो ऑब्वियस सी बात है इट इज SHM. ये हमारा एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है. एंड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से हम बोल सकते हैं जो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो ओमेगा इक्वल्स टू 3 rad per second. दैट इज व्हाट आई कैन राइट. और एम्पलीट्यूड निकालने के लिए ऑब्वियस सी बात है x इक्वल्स टू प्लस माइनस a, वी नो v इक्वल्स टू 0, क्योंकि एक्सट्रीमिटी पे वेलोसिटी 0 होती है. सो a हमारे पास सिंपली आ जाएगा √12 यानी 2√3. या तो इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर दे, या तो फिर हम पूरा बेसिक से ही सॉल्व कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है. आसान क्वेश्चन था ये. ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है. Two particles are executing SHM about the same mean position, same amplitude A,
एंड द सेम ओमेगा, दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो अगर फाई है, फाई दे रखा है 2 sin इनवर्स 0.9, देन फाइंड द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन द टू एट एनी इंस्टेंट। जो भी इंस्टेंट होगा वो इंस्टेंट भी देखना पड़ेगा हमें। अच्छा, विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी एक को मैं मान सकता हूं या नहीं? एक्स है a sin ओमेगा टी, एक का मैंने इनिशियल फेज को 0 कर लिया क्योंकि वहीं पे मैंने ओरिजिन शिफ्ट करके कर लिया हूं। टाइम का जो ओरिजिन शिफ्टिंग है मैंने वहीं पे ले लिया हूं। एक का फेज को मैंने 0 बना दिया और दूसरे को मैंने ले लिया a sin ओमेगा टी प्लस फाई। ये हमारे पास हो जाएगा। एक है x इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी और दूसरा जो है वो है a sin ओमेगा टी प्लस फाई। तो इसको मैंने x1 बोलता हूं, इसको मैंने x2 बोल देता हूं। तो ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस बिटवीन द टू will be equals to x2 minus x1। तो मेरे पास कितना आ जाएगा? That will be a sin of omega t plus phi minus sin of omega t। तो मेरे पास कितना आ जाएगा? ये 2a cos of omega t plus phi by 2 into sin of phi by 2। sin a minus sin b is 2 cos a plus b by 2 into sin of a minus b by 2। तो मेरे पास अगर हम ध्यान दें तो ये मेरे पास चुपचाप आ जाएगा 2a into sin phi by 2 into cos of ये हमारा दोनों के बीच का सेपरेशन है। अच्छा, साइन फाई बाई 2 का वैल्यू, फाई जो है वो है 2 साइन इनवर्स 0.9, तो बाई 2 करूंगा तो साइन इनवर्स 0.9 आएगा। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स 0.9 इज 0.9। तो ध्यान देना दिस विल बी इक्वल्स टू 1.8a cos of omega t plus phi by 2। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा मैक्सिमम सेपरेशन आएगा, मैक्सिमम सेपरेशन that will be equals to 1.8a। That is the maximum separation between the two or the maximum distance between the two। Okay? Okay, तो ये वाला क्वेश्चन लिखते हैं। A particle executing SHM has speeds 8 meter per second, 7 meter per second, 4 meter per second at 3 points distant 1 meter from each other। जो मैं ड्रॉ किया हूं, तो ये है 8, ये है 7 और ये है 4, ये 1 मीटर है। We have to find the maximum speed। ठीक है। अच्छा, विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी में इसको मान सकता हूं या नहीं? दिस विल बी x इक्वल्स टू x0 माइनस 1 x0 प्लस 1। ठीक है। अच्छा, मैं एक इक्वेशन तो जानता हूं, v स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज तो हम डेफिनेटली जानते हैं। ठीक है। सो ध्यान दो एक चीज, अगर मैं इस पे पहला वाला पुट करता हूं v1 स्क्वायर यानी 64 विल बी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x0 माइनस 1 का स्क्वायर। दूसरा
49 will be omega square into a square minus x naught square minus 1 का स्क्वायर, और 16 इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a square minus x naught square plus x naught plus 1 का whole square. These are the three equations that we can definitely write. अब एक काम करते हैं, सुनो, ये वाले इक्वेशन पे अगर मैं ध्यान दूं, तो 64 by omega square minus 49 by omega square, that will come out to be equals to simply 15 by omega square. ठीक है, सॉरी यहां पे क्या लिख दिया मैंने, एक्स नॉट स्क्वायर, हाँ सॉरी, और यहां पर जो इस तरफ आएगा दैट विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर गॉन, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट माइनस 1 का होल स्क्वायर. एंड सिमिलरली अगर यहां पर मैं लिखता हूं, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करता हूं, तो 33 बाई ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस 1 का स्क्वायर minus x naught square, that will be 2x naught minus 1, and this will be 2x naught plus 1. ठीक है, so ये दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो मेरे पास ये आ जाएगा 11 by 5 equals to 2x naught plus 1 by 2x naught minus 1, apply componendo dividendo 4x naught by 2. So यहां पे मेरे पास कितना आ जाएगा, x naught की जो वैल्यू आ जाएगी ये 2 हो जाएगा, तो 8 by 6, तो x naught will be 4 by 3. तो ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 33 डिवाइडेड बाय 2x नॉट प्लस 1, 8 by 3 प्लस 1, 11 by 3, 11 into 3, that is equals to 9. एंड सिंपली इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो मेरे पास a स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 49, एक सेकंड, 49 by 9 is equals to this, तो 49 by 9 plus x naught square 65 by 9. तो मेरे पास a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहां से आ जाएगी 65. तो सिंपली हम लिख सकते हैं V max, जो कि हम जानते हैं a ओमेगा, दैट विल बी √65 मीटर पर सेकेंड. तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सिंपल मैनिपुलेशन. ठीक है, बस तीनों वैल्यू मैंने पुट किया. हाँ, ये तरीके से लेने पर कैलकुलेशन थोड़ा आसान बन जाता है. एपी लेने का मेरे ख्याल से यही तरीका होता है, वो तुम लोगों ने मैथ्स में सीख के ही आए हो. ये वाला x नॉट ले लो, x नॉट माइनस 1 ले लो और x नॉट प्लस 1 ले लो. इस तरीके से ज्यादा आसान पड़ता है. एंड सो ये जो आ जाएगा दैट विल बी √65 मीटर पर सेकेंड. ओके दोस्तों, क्या बोला है? A particle is executing SHM. It has a speed of u1 at x equals to x1 and u2 at x equals to x2. Then find the time period of SHM. काफी सिमिलर क्वेश्चन है पिछले बार वाला. जो रिलेशन हम जानते हैं दैट इज v स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. बहुत क्वेश्चनों में इसका इस्तेमाल होता है, तो इस चीज के ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा. सो
हम क्या लिख सकते हैं, u1 स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर और u2 स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। तो मेरे पास ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर is u1 square by omega square and a square minus x2 square equals to u2 square by omega square, right? So इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ए तो हमारा खत्म हो गया, सो दैट विल बी इक्वल्स टू u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा मेरे पास ओमेगा। तो मेरे पास सिंपली जो टाइम पीरियड आ जाएगा दैट विल बी 2 पाई बाई ओमेगा। सो टी विल सिंपली कम आउट टू बी अंडर रूट x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर बाई u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ये हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ SHM जो है वो आ जाएगा। ओके दोस्तों, सिमिलर क्वेश्चन है। क्या बोला है, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x1 x2 एंड x3 एट एंड ऑफ 3 सक्सेसिव सेकेंड्स, देन वी हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द SHM। ठीक है, सो t इक्वल्स टू t0 पर मान लो x हमारा x2 है, t इक्वल्स टू t0 प्लस 1 पे सॉरी माइनस 1 पे x जो है वो है मेरा x3 एंड t इक्वल्स टू t0 प्लस 1 पे x का जो वैल्यू है वो है मेरा x3। ये चीज हम लोग साफ साफ लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ हम एक चीज जानते हैं जो टाइम के लिए लिखने पर x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। सो हम क्या लिख सकते हैं, x1 इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा t0 माइनस 1 प्लस 5। x2 will be a sin omega t0 plus 5 and x3 will be a sin omega t0 plus 1 plus 5। ये हमारे पास x1 x2 और x3 का वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास, तो सिंपल सी बात है x1 प्लस x3 जो हमारे पास आने वाला है वो कितना आ जाएगा, 2a। नाउ दिस माई प्लस क्या आ जाएगा, साइन ऑफ दिस प्लस दिस यानी साइन ऑफ ओमेगा t0 प्लस 5, दिस माइनस दिस बाई 2 कॉस में, कॉस ऑफ ओमेगा, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, नाउ ध्यान दो, इस चीज का जो हमारा वैल्यू है, ये वाला चीज का वैल्यू तो है सिंपली x2, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस ओमेगा
इज इक्वल्स टू x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2x2, तो ओमेगा आ जाएगा कॉस इनवर्स x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2x2। ये मेरे पास आ जाएगा ओमेगा का वैल्यू। तो सिंपली जो हमारे पास टाइम पीरियड आएगा t, दैट विल बी 2 पाई डिवाइडेड बाई cos इनवर्स x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2x2। ओके दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। A point executes SHM about a fixed point O is distance from O after a certain instant of time is 1 centimeter. 1 second later, its distance from O is 5 centimeter, and after another 1 second, its distance from O is again 5 centimeter. So we have to find the time period T. यानी बेसिकली क्या हो रहा है, ध्यान दो, ये हमारा O है, ये सबसे पहले यहां पर ये 1 सेंटीमीटर की दूरी पर था, यहां पर ये 5 सेंटीमीटर है, एक्सट्रीमिटी पर पहुंचा है और गोल घूम के वापस 1 सेंटीमीटर के बाद वापस इसी वाले पॉइंट पर हमारे पास आ चुका है। तो यहां पर जो है वो सारे के सारे चीज हमें बोला हुआ है। सो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो अगेन विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी हम मान लेते हैं ठीक है, इसको मैं t को 0 मान लेता हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो t को 0 पर ये 1 सेंटीमीटर पे था, तो 1 इज इक्वल्स टू a sin phi, दैट इज वी कैन राइट। मैं मान लेता हूं ये मेरा t इक्वल्स टू 0 का सिनेरियो है, तो ये मेरा t1 और 2 का सिनेरियो है। सो व्हाट आई कैन राइट इज 5 equals to a sin 2 omega plus phi and 5 equals to a sin omega plus phi. That is what I can write. ओके दोस्तों, तो मैं ये वाले को पहले वाले को एक्सपांड कर देता हूं। a cos 2 omega sin phi प्लस a sin 2 omega cos phi, और 5 में ये भी लिख सकता हूं नीचे वाले को एक्सपांड करके cos omega sin phi प्लस a sin omega cos phi। दैट इज व्हाट आई कैन राइट। ठीक है, अच्छा यहां पर अगर हम ध्यान दें, a sin ओमेगा का वैल्यू जो a sin phi का वैल्यू तो 1 है, तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगा दैट विल बी 5 इक्वल्स टू cos 2 ओमेगा प्लस a cos phi इंटू sin 2 ओमेगा, और 5 इक्वल्स टू ये भी आएगा cos ओमेगा प्लस a cos phi इंटू sin ओमेगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई कैन सी। तो यहां से अगर मैं सब्सट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 0 इक्वल्स टू cos 2 ओमेगा माइनस cos ओमेगा, तो मेरे पास आ जाएगा 2 साइन ऑफ 3 ओमेगा बाई 2 इंटू ओमेगा बाई 2, मैं नीचे से ऊपर को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, माइनस a cos phi इंटू साइन ऑफ ओमेगा बाई 2 cos ऑफ 3 ओमेगा बाई 2, ये हमारे पास आ जाएगा।
अच्छा, या तो हमारे पास साइन ओमेगा बाई 2 0 हो, या तो हमारे पास साइन ओमेगा बाई 2 0 हो। अच्छा, अगर साइन ओमेगा बाई 2 0 होता है तो ओमेगा बाई 2 का वैल्यू जो होगा 0 तो हो नहीं सकता, तो पाई होगा, तो ओमेगा मेरा 2 पाई है, बट ऑब्वियसली वो ये वाला इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो साइन ओमेगा बाई 2 तो 0 हो ही नहीं सकता है, तो दिस टर्म इज कट। यहां पर भी आगे एक 2 था, ये 2 भी कट, तो मेरे पास आ जाएगा a cos phi that will be equals to tan of 3 omega by 2, ये हमारे पास आ जाएगा। बट a sin ओमेगा मेरे पास 1 है और a cos ओमेगा जो है वो मेरे पास आ जाएगा tan 3 ओमेगा by 2। तो यहां से हम एक चीज लिख सकते हैं, जो a square will be 1 plus tan square 3 omega by 2, that will be equals to sec square 3 omega by 2। तो a की जो वैल्यू हो जाएगी that will be sec 3 omega by 2। so that is the value of a, जो कि हम लोग यहां पर देख सकते हैं। एक बार a का वैल्यू अगर हमारे पास आ चुका है तो नाउ फाई अब हमारे पास बचता है, फाई जो है वो हमारे पास बचता है, ठीक है। तो फाई पे हम क्या करेंगे, ध्यान दो, sec 3 omega by 2 into cos phi, that will be equals to tan of 3 ओमेगा बाई 2। इसको हम लिख सकते हैं। तो मेरे पास यहां से cos phi की वैल्यू आ जाएगी, cos phi की वैल्यू हो जाएगी साइन ऑफ 3 ओमेगा बाई 2। दैट इज द वैल्यू ऑफ cos phi, ठीक है, राइट। अच्छा, और साइन फाई की जो वैल्यू है दैट इज 1 बाई ए, साइन फाई विल बी कॉस ऑफ 3 ओमेगा बाई 2। वो तो ऑब्वियस सी बात है, ये होना भी चाहिए था, वो हमारा हुआ भी है। तो फाई और ओमेगा में रिलेशन जो है वो हमारे पास आ चुका है। तो अब इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन पे हम पुट करने वाले हैं, तो दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन पे पुट कर डालो। तो चलो ये वाले इक्वेशन पे अगर मैं पुट करता हूं तो ओमेगा को मैं एलिमिनेट करूंगा। बाय द वे मेरे पास यहां से आ जाएगा जो 5 विल बी पाई बाई 2 माइनस 3 ओमेगा बाई 2। तो मेरे पास यहां से आ जाएगा 5 इक्वल्स टू सेक 3 ओमेगा बाई 2 इंटू साइन ऑफ, ठीक है, ओमेगा प्लस 5, तो ओमेगा प्लस 5 दैट विल बी पाई बाई 2 माइनस ओमेगा बाई 2, ये मेरे पास आ जाएगा। एंड नाउ इफ आई कंप्यूट, दिस विल बी cos ओमेगा बाई 2, और cos 3 omega by 2 that will be 4 cos cube omega by 2 minus 3 cos omega by 2। किया जाएगा मेरे पास। So what we have is 20 cos square omega by 2 will be equals to 16। यहां पे 15 होगा, उधर 1 है तो यहां पर हो जाएगा 16। तो cos square omega by 2 मेरे पास हो जाएगा ये, तो cos of omega by 2 will be 4 by 5। cos of omega by 2 will be equals to
4/5। मेरे ख्याल से कैलकुलेशन सही है, प्लीज एक बार चेक कर लेना, ठीक है, कैलकुलेशन को। तो cos ऑफ ओमेगा बाई 2 आ गया मेरे पास 4/5। तो ओमेगा 2 cos इनवर्स 4/5, तो टाइम पीरियड t आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 cos इनवर्स 4/5। दैट विल बी पाई बाई cos इनवर्स 4/5। ये मेरे पास टाइम पीरियड ऑफ द मोशन आ जाएगा। प्लीज चेक द कंप्यूटेशन, मेरे ख्याल से सही है। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो वो भी देख लेना। बाकी मेथड ऑफ सॉल्विंग यही हमारे पास होने वाला है।